नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यौम आशुरा के रोज़े के सिलसिले में एक क्लिप नज़रों से गुजरा जिसमें एक खातून अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से आशुरे के रोज़े की मुमानाअत को साबित करने की नाकाम कोशिश करके खियानत से काम लिया है। वो बुखारी शरीफ की रिवायत को दलील बनाकर आशुरा के रोज़े की सुन्नियत के इस्तेहबाब का इनकार कर रही हैं। तो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह इस दिन रोजा रखते थे, तो उनको सही बुखारी की ये रिवायत पढ़ लेनी चाहिए कि सही बुखारी में हजरत आयशा से रिवायत है कि कुरैश जाहिलियत में आशूर का रोजा रखते थे, रसूल अल्लाह भी रखते थे, मदीने आकर भी रखा, फिर रमजान फर्ज हुआ तो आशूरे का रोजा छोड़ दिया। तो सबसे पहले उनकी खियानत ये है कि उन्होंने बुखारी की सिर्फ एक ही रिवायत को लिया है, जबकि इस सिलसिले में इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने 8 रिवायतें जिक्र फरमाई हैं। दूसरी खयानत उनकी ये है कि जिस रिवायत को लिया है उसके आखिरी और अहम हिस्से को ही छोड़ दिया, जिसमें फमन शाअ सामहु वमन शाअ तरकहु के अल्फाज सराहतन मज़कूर हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजान की फर्जियत के बाद आशुरा के रोजे का इख्तियार दिया है कि जो चाहे रखे जो चाहे ना रखे। तो इससे रोजे की फर्जियत का खत्म होना मालूम हो रहा है, ना कि खुद रोजे का। इसी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि हर कस व नाकस के बस में तफक्कुह फिद्दीन नहीं है। तो खैर, ये तो बात हो गई बुखारी शरीफ की रिवायत की कि उन्होंने 8 रिवायत में से सिर्फ एक रिवायत को लिया है। अगर 8 रिवायत पढ़ भी लेते तो उनको आशुरे के रोजे का मुस्तहब होना समझ में आ जाता। दूसरी खयानत उनकी ये है कि उन्होंने हदीस के आखिर हिस्से को छोड़ ही दिया। तीसरी गलती ये की कि हदीस के मतलब को समझे बगैर धड़ल्ले से हदीस में तहरीफ कर दिया। अब आ जाइए अल्लामा मुनावी अलैहि रहमा के कौल की तरफ। अब सुनिए, अहले सुन्नत के मशहूर आलिम मनावी लिखते हैं, आशूरा के दिन रोजे की फजीलत, नमाज, खर्च करने, खिजाब, तेल लगाने और सुरमा लगाने के बारे में जो कुछ रिवायत किया जाता है वो बिदअत है, जिसे कातिलाने हुसैन ने ईजाद किया, और ये अहले बैत से बुग़्ज़ की अलामत है, जिसे तर्क करना वाजिब है। मुनावी अलैहि रहमा खुद अपनी किताब सफ़ा नंबर 302 हदीस नंबर 5118 पर रकम तराज है, वसियामु यौमी आशुरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु। इस रिवायत को उन्होंने अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, लेकिन खातून फिर समझने में गलती कर रही हैं। पहले तो ये का नाम मुनावी है और ये मनावी कह रही है। दूसरी बात ये है कि किताब से इस्तेहबाब साबित हो रहा है और ये बिदअत साबित कर रही हैं। तीसरी बात, चलो मान लेते हैं कि ये बात कही कि आशुरे के दिन खर्च करना, खिजाब लगाना, सुरमा लगाना, इसके बारे में जो कुछ रिवायत किया जाता है वो बिदअत है, तो ये बात हाशिये में मज़कूर है, जो कि अल्लामा मुनावी का कौल है ही नहीं। रही बात इब्नुल मुलक्किन की। इसी तरह इब्नुल मलकन शरह बुखारी में लिखते हैं, ये रिवायत कातिलाने हुसैन ने घड़ी। तो वो सुरमा लगाने के बारे में जो रिवायत मनकुल है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये कातिलाने हुसैन का घड़ा हुआ कलाम है, ना कि आशुरा के रोजे के बारे में। देखिए अत-तौज़ीह लिशरहिल जामी सहीह अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रफ़अहु मन इत्तहल बिल इस्म यौम आशुरा लम यरमत अबदन व हुवा हदीसुन वज़अहु क़तलतुल हुसैन। आशुरा के दिन इस्मित सुरमा जो लगाएगा उसकी आंख में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें रोजे का तज़किरा है ही नहीं, लेकिन खातून साहिबा बड़ी चालाकी से इसमें रोजे की फजीलत को दाखिल कर रहे हैं। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या हमें वो
क्या हमें वो लोग दीन सिखाएंगे जिसे आशुरा का नाम तक सही से लेने नहीं आ रहा? क्या हमें वो लोग दीन सिखाएंगे जिसे मुसन्निफ का नाम ही पता नहीं है? क्या हमारे अथेंटिक मकतब फिक्र अहलुस सुन्नत वल जमात को ऐसे लोग मौज़े बहस बनाएंगे जिसे इल्म हदीस की हवा भी नहीं लगी? इसलिए दीन के मसाइल हमेशा मोतबर उलमा से ही मालूम करें। सोशल मीडिया पर हर बैठने वाले ऐरे गैरे नत्तु खैरे से हरगिज हरगिज दीन हासिल ना करें। उनको दीन से कोई वास्ता है ही नहीं, ये तो बस अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।